आप लोग के स्वागत है इवनिंग ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लास 2023 के लिए। ठीक है, सब महत्वपूर्ण आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण क्या करती है, गमन करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो आता है कैसे आता है, सीधी रेखा में, या टॉर्च का लाइट मारिए सीधी रेखा में जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहने के अर्थ है कि कम, मतलब सबसे कम किस में होता है। ठीक है, तो निर्वात मतलब खाली, मतलब वहां पर हवा के भी नहीं हो, जल में या वायु में या कांच में। तो न्यूनतम बोल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, कांच में। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जैसे मोटर गाड़ी कहने का अर्थ है जो, मतलब अ, जो वाहन होता है उसके चालक के सामने कौन सा लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। मतलब जो ड्राइवर जो होता है, जो चलाता है, उसके साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो कहने का अर्थ है कि मोटर कार जो होता है, मतलब आगे की तरफ जो लाइट होता है, उसमें कौन सा हेडलाइट में, मतलब कौन सा उपयोग होता है, समतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण कि उत्तल लेंस। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा हमेशा होता है, इसमें काल्पनिक होता है और सीधा बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब जिससे जलता है, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्ण। तो आपका क्या हो जाएगा, किरण पुंज। क्या हो जाएगा, किरण पुंज, या प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो आपका हो जाएगा किरण पुंज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, मतलब कहने के अर्थ है दर्पण से हमेशा क्या होगा, वस्तु से, मतलब जिससे रहेगा, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ट्रक है तो ट्रक बड़ा साइज है, तो उसमें ड्राइवर के सामने कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, तो उसके छोटा दिखेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कहने का अर्थ है कि मतलब इसमें किससे बड़ा बनेगा, छोटा रहेगा, वस्तु कैसा बनना चाहिए, बड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, आइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए 2 हो जाएगा। कितना, 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साइड मिरर में प्रयुक्त होता है, मतलब गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है वो प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण, अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 क्या बोलता है।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका कि फोकस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, तो फोकस कितना है 10, ठीक है, फोकस 10, और उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर निकालना है, आर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और आर बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, आर तिरछा गुना कर लीजिए तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। तो 12 क्या बोलता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 का, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो कहने का अर्थ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा, कि दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है, कैसा हो जाएगा सीधा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, जिसे सर्च लाइट है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। तो याद रखिएगा कैसा होता है, अवतल होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए छोटा को बड़ा देख करने के लिए कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या होता है संबंध, देखिए फार्मूला बता देते हैं, हो जाएगा आपका एफ बराबर आर बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 2f बराबर आर, मतलब आर के कितना हो जाएगा, आर बराबर 2f। तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा आपका, आर बराबर 2f। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही, ठीक है। आइए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है मतलब कौन सा दर्पण का। तो कौन सा दर्पण आपका हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन ए, ठीक है। आइए उसके बाद इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, मतलब दर्पण का सूत्र क्या है इसमें। तो आपका दर्पण का सूत्र इसमें क्या हो जाएगा, तो सूत्र क्या होता है, देखिए लिख देते हैं, मिला लीजिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हुआ आपका दर्पण सूत्र, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, मिला लीजिए, इसमें माइनस हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा कि आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जो है आपका, गोलीय दर्पण मान लीजिए क्या है, गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र जो कहाँ होता है, बीच में होता है, तो किस अक्ष से निरूपित करते हैं, मतलब उसको क्या से, तो बीच में है, तो सी से मतलब सेंटर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। आइए हम लोग 21 देखते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों की दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए छोटा चीज़ है तो बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मतलब देखिए छोटा, जैसे दाढ़ी है तो उसको बड़ा बनाने के लिए कौन सा, अवतल दर्पण। तो वही बोलता है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के मतलब डॉक्टर लोग जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण। ठीक है, आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की प्रकृति होती है। मतलब अवतल दर्पण के ध्रुव और किसके बीच, फोकस के बीच जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। यहीं पर रखने से क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा। याद रखिएगा इस बात को और बता भी देंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होती है। बिंब मतलब वस्तु, मतलब अवतल दर्पण के जब फोकस पर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी फोकस पर मतलब रखे वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। फोकस पर तो अनंत पर, याद रखिएगा फोकस पर तो अनंत पर। ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे का प्रतिबिंब की स्थिति होता है। जब मतलब अवतल दर्पण में अनंत पर रहेगा, कहाँ रहेगा, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अभी पढ़े थे हम लोग कि उसमें क्या था, फोकस पर था अनंत पर, तो इसमें कहाँ रख रहा है प्रतिबिंब का, मतलब वस्तु को कहाँ रख रहा है, यहाँ पर देखिए बिंब, मतलब यहाँ पर बिंब, बिंब मतलब वस्तु होता है। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसमें आपका कहाँ पर हो जाएगा आंसर, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर। तो याद रखिएगा फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, और अनंत पर रहेगा तो फोकस पर। गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण। इसको डॉट डॉट कर लीजिए इस प्रकार से अपना। तो ये गोलीय दर्पण है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, इसका क्या बोलता है, केंद्र को, तो इसको केंद्र को क्या बोलते हैं, इससे गुजरता है, ये हो जाएगा यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर इसको बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव, मतलब पोल, पोल बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में ध्रुव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव, ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तल दर्पण को कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण, तो इसमें उत्तल में त क्या है, काटा हुआ, तो इसका अपोजिट समझ लीजिएगा दर्पण में, मतलब क्या होगा, सीधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो उत्तल को क्या बोलेंगे, अपसारी, अपसारी दर्पण। ठीक है, अब अवतल, अवतल में क्या है, सब इक्वल है, मतलब पूरा वर्ड है, तो इसमें कटा हुआ रहेगा, तो अभिसारी, याद रखिएगा अभिसारी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। ठीक है, आइए निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। कहने का अर्थ है फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, ऋणात्मक किसका होता है। तो इसमें फोकस दूरी किसका हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है, दिया हुआ कितना, 28 सेंटीमीटर। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आर आपको दिया 28, 28 दिया, तो बोलता है कि फोकस, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो कट के कितना आ जाएगा, 28 के 14, तो इसमें 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आइए हम लोग 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के 32 सेंटीमीटर है। आर कितना दिया, 32, आर कितना दिया, 32, फोकस पूछ रहा है उत्तल दर्पण के, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण तो धनात्मक होता है, तो 2 से कटेगा तो 16, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 बोलता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक कैसा होता है, मात्रक विहीन होता है। कैसा होता है, मात्रक विहीन। इसका मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है। ठीक है, काहे कि मीटर से मीटर कट जाता है, याद रखिएगा।
उसके बाद गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, गोलीय दर्पण है आपका। गोलीय दर्पण इधर समझ लीजिएगा डॉट डॉट करके अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुव है, क्या है, ध्रुव। ध्रुव से और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष या मुख्य ध्रुव या वक्रता त्रिज्या। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या इसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, याद रखिएगा। आइए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। मतलब जो वस्तु लाइट दे रहा है तो उसमें स्रोत है, तो उसी को बोलेंगे प्रकाश स्रोत, ठीक है। याद रखिएगा, प्रकाश स्रोत। आइए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश के किरणों किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किरण आरेख। क्या कहा जाता है, किरण आरेख पूछा है, याद रखिएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अब देखिए, गोलीय दर्पण बोला, अब फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर समझिए, जो बोलेगा लिखिएगा। गोलीय दर्पण फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या क्या है, आधी है। तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा कि दुगनी हो जाएगा। तो बोली वक्रता त्रिज्या के फोकस न बोला है, तो यहाँ पर ई तो फोकस को निकाल लिए बराबर r/2, लेकिन बोला है क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या को पूछा है तो वक्रता त्रिज्या को अकेले कर लीजिए, तो r/2f। तो बताइए फोकस के क्या हो गया आपका, फोकस का आपका क्या हो गया, आधी हुआ कि दुगना हुआ, क्या हुआ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 36 का आधी होती है। कैसा होती है, फोकस उस वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। आइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, बोलता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस, मतलब फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। कैसे होती है, दुगनी हो जाएगा इसका, r/2f। फोकस ने पूछा है तो फोकस क्या होगा, दुगनी। इसमें क्या पूछा था आपसे कि फोकस वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या था, बराबर r/2 था, आधी था। इसमें क्या हो जाएगा आपका, दुगनी। कैसा हो जाएगा, दुगनी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण में कैसा होता है, एक से कम, एक से ज़्यादा, या एक के बराबर, या शून्य। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है कैसा होता है, एक के बराबर होता है, एक के बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, जैसे ये क्या है आपका, दर्पण है, क्या है, ये दर्पण है, क्या है, दर्पण, ठीक है। तो इसको एम और इसको एम डैश, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें द्वारक है, तो मार लीजिएगा ऑप्शन बी। आइए, हम लोग देखते हैं 40 नंबर। प्रकाश क्या है, तो कणों का प्रवाह है, या आंखों का प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, या इसमें क्या है, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका इसमें से क्या हो जाए, आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है, क्या है, आंखों का प्रभावित करने वाला ऊर्जा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। वो फर्स्ट टाइम क्या था, न्यूनतम, इसमें क्या है, अधिकतम। तो क्या हो जाएगा, हवा में, जल में, शीशा में, या हीरा में, मतलब तेजी से। तो क्या हो जाएगा, हवा में, हवा में, ठीक है। उसके बाद प्रकाश स्रोतों के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा करके रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। क्या बोलता है, छाया कैसी होगा। तो मतलब प्रकाश के स्रोत है, एक तरफ लाइट आएगा तो उसके बैक साइड कैसा बनेगा, काली रंग के बनेगा।
कैसा बनेगा? काली रंग का, ऑप्शन सी। ठीक है। प्रकाश एक रूप है कैसा? ऊर्जा का। ठीक है। तो अब पूछता है एग्जाम, पूछा हुआ है प्रकाश कैसा है, तो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की चाल विभिन्न विभिन्न माध्यमों में एक समान है कि भिन्न भिन्न है? या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। अब बताइए एक समान है कि भिन्न भिन्न। अब जैसे हीरा में जा रहा है तो क्या हो जाता है? चाल कम है। हवा में जा रहा है तो चाल तेजी हो जा रहा है। जल में जा रहा है तो भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से अलग अलग मतलब वस्तु पर अलग है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। आइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? आवर्धन। आवर्धन, ऑप्शन ए। आइए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो क्या होगा? मतलब क्या क्या होता है? दोनों एंगल रहता है तो इक्वल रहता है कि नहीं रहता? तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर। एफ बराबर r/2 सत्य है केवल किस में? बताना है कि एफ बराबर r/2 सत्य है, मतलब अवतल दर्पण के लिए कि उत्तल दर्पण के लिए, या ए और बी दोनों, या डी समतल दर्पण। तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तल अवतल दोनों के लिए होता है। ठीक है। तो एफ बराबर r/2। चलिए 48 नंबर। किस दर्पण किस दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणों आपतित होने पर परावर्तन होता है? नियमित होता है, अनियमित होता है, ए और बी दोनों, डी। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नियमित। मतलब जब चिकना रहेगा शीशा मतलब कांच, तो उस पर क्या होगा? नियमित होगा, लाइट जाएगा बराबर, जितना एंगल पर आएगा उतना एंगल से जाएगा भी। 49 नंबर आइए हम लोग देखते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। मतलब सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? समतल में। समतल में तो जानते हैं कि सीधा बनता है। उत्तल में, तो उत्तल में काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा। अवतल में तो सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। अवतल भी आ गया तो अवतल में तो उल्टा बनेगा, एक जगह केवल काल्पनिक बनता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। यहाँ पर आइए 50 नंबर क्या बोलता है? किरणों को समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें किरण पुंज भी हो जाएगा और प्रकाश पुंज, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए, नया है चैनल पर तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है पीडीएफ, आप इतना पर व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। मैसेज कीजिए, आपका मिल जाएगा। थैंक यू। लाइक कीजिए। थैंक यू।